इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये मेंशन भी किया है कि आपको वहां से 3 से 5 दिन लगते हैं जब आप बेस हॉस्पिटल में जाते हैं इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो उसके लिए मैं आपको जो 3 दिन का वहाँ स्केड्यूल होता है ना, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि 5 दिन नहीं लगते हैं, सिर्फ 3 दिन ही लगते हैं। और उन तीनों दिन का स्केड्यूल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। So hello everyone, welcome back to my channel. So many of you were asking कि मैम वहाँ 3 दिन किस तरीके से रुका जाता है और क्या क्या टेस्ट होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इंटरव्यू कब होता है, मेडिकल कब होता है, सीबीटी एग्जाम कब होता है, और इंटरव्यू मेडिकल और सीबीटी एग्जाम एक ही दिन हो जाते हैं या फिर अलग अलग दिन होते हैं, है ना। और लेकिन सबसे पहले मुझे ये डाउट डिस्कस करना है कि बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि जो अकोमोडेशन का जो जो भी खर्चा वगैरह होता है वो इंडियन आर्मी देती है या फिर बच्चों को ही मैनेज करना पड़ता है। तो उसका आंसर ये है कि जितने भी बच्चे आप अगर इंटरव्यू मेडिकल के लिए या फिर सीबीटी के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ जो भी खर्चा होगा वहाँ पर रहने का, खाने का, पीने का, आने का, जाने का, वो सारा खर्चा आप खुद उठाएंगे। इंडियन आर्मी आपको कुछ भी नहीं देगी इसके लिए। कि मतलब जैसे आप, पहली बात तो ये कि जिस दिन जैसे किसी बच्चे का 2 सितंबर को है सीबीटी और इंटरव्यू, तो उसको क्या करना है कि उसको एटलीस्ट, अगर जैसे कहीं उसको होटल में रुकना है तो एटलीस्ट एक दिन पहले जाना है। जैसे अगर वो 1 सितंबर को पहुंच जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको होटल लेना है, फिर आपको पूरा का पूरा देखना है, ठीक है। तो जैसे ही आप वहां पर जाएंगे ना, एक दिन पहले पहुंच जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक दिन में उन्होंने क्या किया, 150 कैंडिडेट्स को बुला लिया। 150 कैंडिडेट्स को बुलाने के बाद में अब 150 कैंडिडेट का वो क्या करेंगे, 150 कैंडिडेट को वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मतलब जितने टोटल कैंडिडेट्स आए उनको वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 75 75। अब 75 में जैसे 150 है, ठीक है। अब 150 में से मान लो कि सिर्फ 100 बच्चों ने वहां पर रिपोर्ट किया, ठीक है। सारे बच्चे नहीं गए, सिर्फ 100 बच्चे गए। तो जैसे ही 100 बच्चे जाएंगे तो 100 बच्चों का वो क्या करेंगे, 50-50 का 2 ग्रुप बना देंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है। ये 2 ग्रुप क्यों बनाते हैं, क्योंकि वहां पर सारे पहले ही दिन आपका सीबीटी भी होगा और इंटरव्यू भी होगा और उसी दिन आपके कुछ मेडिकल टेस्ट भी हो जाते हैं, इसलिए वो 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो जैसे 100 कैंडिडेट गए, उन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप में 50-50 के 2 ग्रुप्स बना दिए। अब क्या होगा कि 2 ग्रुप, जैसे पहला ग्रुप है जिसमें 50 कैंडिडेट्स हैं, तो उनका क्या करेंगे कि इंटरव्यू भी सुबह से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे पहले ग्रुप के अगर उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट कर लिए, तब तक दूसरे ग्रुप के बच्चों का क्या करते हैं, दूसरे ग्रुप के बच्चों का वो क्या करते हैं कि मेडिकल टेस्ट करा लेते हैं कुछ, क्योंकि पहले दिन बच्चों को फ्री तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेडिकल टेस्ट काफी होते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि जिन जिन बच्चों का इंटरव्यू हो रहा होता है वो तो अलग हो जाते हैं, जिनका नहीं हो रहा होता है उनका वो मेडिकल टेस्ट कराना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल टेस्ट कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है ब्लड टेस्ट, फिर होता है आपका आई टेस्ट, ठीक है। फिर होता है आपका ईयर का टेस्ट, एंड देन होता है आपका यूरिन टेस्ट। तो ये 4 टेस्ट जो होते हैं ना बेसिक वाले, ये सबसे पहले हो जाते हैं। जिन बच्चों का इंटरव्यू चल रहा होता है वो तो इंटरव्यू देते हैं, जिनका इंटरव्यू नहीं हो रहा होता है वो ये वाले 4 मेडिकल टेस्ट देते हैं, ठीक है। जैसे ही अब बच्चे यहाँ से फ्री होते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि जो बच्चे, जिन बच्चों के ये 4 मेडिकल टेस्ट हो चुके होते हैं वो वाले बच्चे, और जिन बच्चों के इंटरव्यू हो चुके होते हैं वो वाले बच्चे, उन सारे बच्चों को सम अप करके वो क्या करा देते हैं, उनका सीबीटी का एग्जाम करा देते हैं। उनका सीबीटी का एग्जाम हो जाएगा। जब तक उनका सीबीटी का एग्जाम चल रहा होता है, और जितने बच्चे सीबीटी का एग्जाम दे रहे होते हैं वो तो सीबीटी का एग्जाम देंगे, बाकी के जो बच्चे बचे होते हैं उनका क्या चल रहा होता है, उनका इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट चल रहे होते हैं, ठीक है। फिर जो बच्चे सीबीटी का एग्जाम देने के बाद में फ्री हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, उनका फिर वो वापस से मेडिकल टेस्ट कराना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे फिर एक्सरे होगा, आपका एक्सरे वाला टेस्ट होगा, फिर ईसीजी वाला टेस्ट होगा, देन आपका अल्ट्रासाउंड वाला टेस्ट होगा, ठीक है। और जब तक इन बच्चों के अल्ट्रासाउंड वाले टेस्ट चल रहे होते हैं, जब तक वो वाले बच्चे इंटरव्यू से फ्री हो जाते हैं। तो जैसे ही वो वाले बच्चे इंटरव्यू से फ्री होते हैं, उनका क्या करा देते हैं, वो वापस से फिर से सीबीटी टेस्ट करा देते हैं, ठीक है। और जो बच्चे मतलब ये मेडिकल टेस्ट से फ्री होते हैं, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी और एक्सरे वाले से, उन बच्चों का वो क्या कराते हैं, डेंटल टेस्ट कराते हैं, ठीक है। तो सीबीटी एग्जाम की ना वहां पर 2 शिफ्ट होती हैं। पहला 10 बजे से होती है, ठीक है, और 10 से हो जाएगी, 11 से हो जाएगी, मतलब जिस टाइम में बच्चे अवेलेबल होते हैं उस टाइम से वो करा देते हैं। बट इतना है कि जिस एक दिन में सीबीटी की सिर्फ 2 शिफ्ट होती हैं, ठीक है। हर शिफ्ट में 50-50 जितने बच्चे देते हैं, जैसे मान लो 100 ने रिपोर्ट किया तो पहले 50 बच्चे देंगे, फिर 50 बच्चे देंगे। मान लो 80 ने रिपोर्ट किया तो पहले 40 बच्चे देंगे, फिर 40 बच्चे देंगे। तो इस तरीके की वो 2 शिफ्ट बना देते हैं, ठीक है। तो ये रहता है पहले दिन का। अब जैसे ही बच्चे इन सबसे फ्री होते हैं, जैसे इंटरव्यू हो गया, जो बेसिक मेडिकल टेस्ट थे जैसे डेंटल, आई, ईयर, ब्लड, यूरिन और अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, है ना, सीबीटी एग्जाम, इनसे बच्चे जैसे फ्री होते हैं तो एट लास्ट वो क्या करते हैं कि एक लास्ट में जो होता है वो गायनो का टेस्ट होता है उस दिन,
ठीक है। जैसे ही बच्चे सारे फ्री होते हैं वो क्या करा देते हैं, गायनो का टेस्ट कराते हैं। और जैसे ही गायनो के टेस्ट से फ्री होते हैं बच्चे, तब तक टाइम भी 5 बजे के आसपास हो चुका होता है, 5, साढ़े 5, 6। जैसे ही गायनो का टेस्ट होता है, मतलब गायनो का टेस्ट होना ही होना होता है। अगर ज्यादा ही लेट हो जाते हैं, जैसे 5:30 बजे तक ही बच्चे वो डेंटल वगैरह या फिर सीबीटी एग्जाम और इंटरव्यू से फ्री हुए, तो गायनो का टेस्ट नहीं होगा। अगर 3, साढ़े 3 बजे तक भी अगर आप फ्री हो गए, देन आपका वो गायनो का टेस्ट करा देंगे। ठीक है। और फिर जैसे ही गायनो का टेस्ट होता है 5 बजे वो आपको वहां से फ्री कर देंगे। मतलब 5 बजे, फिर 7 बजे रिपोर्ट करके 5 बजे आपको फ्री करके, फिर 5 बजे के बाद में आप जहां भी रुके हो रिलेटिव के यहाँ होटल में, वहां पर जाकर आप अपना रेस्ट कर सकते हो। ठीक है। फिर वो दूसरे दिन का बता देते हैं कि दूसरे दिन भी आपको 7 बजे का ही रिपोर्ट करना है। ये तो रहा पहले दिन का स्केड्यूल। अब दूसरे दिन के स्केड्यूल में क्या होता है, दूसरे दिन के स्केड्यूल में आप जैसे ही 7 बजे पहुंचते हैं, वो पहले काउंट करेंगे कि बच्चे जितने पहले दिन आए थे उतने ही हैं या फिर मिसिंग है। ठीक है। जो बच्चे मिसिंग हो जाते हैं उनका क्या करते हैं, वो कैंडिडेचर जो होता है वो कैंसिल कर देते हैं, और जितने बच्चे आए होते हैं उनको वापस वो 2 ग्रुप में बांट देते हैं। ठीक है। और जैसे ही फिर अब यहाँ पर ग्रुप में बांटने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि सारे बच्चों का हाइट एंड वेट फिर वो लेके जाते हैं। सभी बच्चों का सबसे पहले होता है हाइट एंड वेट का टेस्ट। हाइट एंड वेट का टेस्ट होने के साथ साथ में जिस जिस बच्चों का हाइट एंड वेट का होता चला जाता है, उन्हीं का साथ साथ में क्या होता जाता है, बीपी वाला टेस्ट भी होता जाता है। बीपी वो मेजर करते हैं। ठीक है। और जैसे ही बच्चे इससे फ्री होते हैं, तब तक 11-12 बज चुके होते हैं। और जब तक जो पहले दिन आपके जो भी मेडिकल के टेस्ट हुए थे, जैसे ब्लड हुआ, यूरिन हुआ, आई, ईयर, डेंटल, अल्ट्रासाउंड, है ना, गाइनो, तो इन सब की क्या आ चुकी होती है, आपके पास रिपोर्ट आ चुकी होती है। तो आपको पता पड़ जाता है कि वो बोल देते हैं कि 11.5 तक ब्लड आपके पास होना चाहिए, मतलब हीमोग्लोबिन इतना होना चाहिए आपके पास में। ठीक है। इससे जितना भी कम होता है, उसको क्या होता है कि वो टेम्पररी रिजेक्शन वाली कैटेगरी में होता है। मतलब बच्चों को पता पड़ जाता है कि अच्छा ठीक है, हमें ब्लड में रिजेक्शन मिल रहा है, या फिर हमारे अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम है, या फिर हमें कोई और प्रॉब्लम है ना, या फिर किसी को एक्सरे वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, मतलब बोन डिफॉर्मिटीज जो होती है ना, एक्सरे में पता चल जाती है, वो वाली कोई प्रॉब्लम है, या फिर किसी का कोई एक सिंगल ऑर्गन वगैरह मिसिंग है, तो वो वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो मतलब पहले दिन के जो मेडिकल टेस्ट होते हैं उसकी रिपोर्ट आपको दूसरे दिन मिल जाती है। ठीक है। तो दूसरे दिन होता है इतना। जैसे आपको रिपोर्ट मिलती है उसके बाद में क्या होता है, फिर आपका ऑर्थो का टेस्ट होता है, मतलब जो आपके नॉकनीज वगैरह चेक करते हैं, आपके हाथ की जो हड्डियां वगैरह हैं वो प्रॉपर काम कर रही हैं, यानी टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, वो सब चीजें, आपकी सर्वाइकल बोन्स कंप्लीट है या नहीं है, कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है ना। तो और आपके नॉकनीज जो है, नॉकनीज भी चेक करते हैं वो। तो ये सारी चीजें वो ऑर्थो में टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो ये और बस दूसरे दिन बस इतना ही होता है। जैसे ही बच्चे ऑर्थो वाले टेस्ट से फ्री हो जाते हैं, देन वो बच्चों को फ्री कर देते हैं। तो दूसरे दिन जो फ्री होने का टाइम होता है वो आपका होता है अराउंड 2:30 टू, मतलब 2:30 बजे से और 3 बजे के बीच में आपको वो फ्री कर देते हैं वहां से। ठीक है। तो 2:30 से 3 बजे के बीच में आपको फ्री कर देंगे। फिर आपको तीसरे दिन भी 7 बजे ही रिपोर्ट करना होता है। तीसरे दिन कुछ नहीं होता है। तीसरे दिन आपको सिर्फ फाइनल रिपोर्ट मिलती है, वो भी आपके मेडिकल फिटनेस की। सिर्फ मेडिकल फिटनेस की मिलेगी, उसकी नहीं मिलेगी कि आपके सीबीटी में आपका कैसा रहा या फिर आपका इंटरव्यू कैसा रहा, उससे उससे कुछ मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपको तीसरे दिन ये बताएंगे कि आप मेडिकली फिट हैं या फिर अनफिट हैं। ठीक है। और ये प्रोसेस चलती चलती कभी कभी 12 बज जाता है और 1 भी बज जाता है। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि वो जो ऑफिसर्स आते हैं आपको फाइनल रिपोर्ट देने के लिए, वो कितने जल्दी फ्री हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं, पेशेंट को भी चेक करना होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी तो वो 10 बजे 11 बजे तक आके बच्चों को फ्री कर देते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो लेट हो जाते हैं, तो बच्चे 1-1:30 बजे तक भी वहां पर बच्चों को रुकना पड़ता है। बट तीसरे दिन सिर्फ फाइनल रिपोर्ट मिलती है। और तीसरे दिन बच्चे थोड़े मिसिंग भी हो जाते हैं। जैसे किसी बच्चे को पता चला कि उसके एक्सरे में, मतलब उसकी या फिर अल्ट्रासाउंड में उसको प्रॉब्लम है, और उसको किडनी वगैरह या फिर कोई भी स्टोन वगैरह की दिक्कत, या फिर उसके अपेंडिक्स वगैरह बढ़ी हुई है, या फिर किसी का ऑर्गन का साइज बढ़ा हुआ है, तो उसको पता है कि इस केस में हमें टेम्पररी नहीं परमानेंट रिजेक्शन ही मिलेगा। तो तीसरे दिन भी बच्चे बहुत सारे गायब हो जाते हैं। ठीक है। मतलब कम बच्चे रिपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं तीसरे दिन की। और यही जो मैंने बताया, पहले दूसरे दिन तीसरे दिन का यही स्केड्यूल होता है। तीसरे दिन आपको वो 12-1 बजे तक फ्री करके आप फिर अपने आप घर जा सकते हो, मतलब जहां से आप आए हो। जैसे कोई आगरा से गया है, मथुरा से गया है, या फिर बेंगलोर, कर्नाटक, कानपुर, कहाँ से भी गया है, वो अपने घर पर वापस आ सकता है। ठीक है। और एक चीज होती है, जैसे कोई बच्चा जाता है इंटरव्यू वाले दिन, तो क्या होता है कि उसके पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं। जैसे किसी के पास माइग्रेशन नहीं है, या फिर डोमिसाइल नहीं है, या फिर मार्कशीट वगैरह नहीं है। तो वो उन बच्चों को एक एड्रेस देते हैं जहां पर उनको पोस्ट भेजनी होती है वो, और एक ईमेल आईडी भी देते हैं। तो उनको क्या करना होता है, उनको वो बोलते हैं कि आप इस ईमेल आईडी पर जाकर और इस पोस्ट, मतलब जो एड्रेस देते हैं उस पर आपको जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी फोटो कॉपी सेंड करनी है। ठीक है। स्पीड पोस्ट के जरिए करना होता है, क्योंकि वो 5-6 दिन का ही टाइम देते हैं डॉक्यूमेंट्स को सेंड करने के लिए। ठीक है। इसलिए आपको वो करना होता है। अगर किसी का डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उसको वो एड्रेस लिख के लाना, और वो ईमेल आईडी भी लिख के लाना, उसको भूलना मत।
ठीक है। अगर किसी के डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं है फिर तो कोई बात ही नहीं, अगर मिसिंग है तो वो भूलना नहीं, ठीक है। और अगर किसी को टेम्पररी रिजेक्शन मिलता है तो वो बोलते हैं कि आपको वो एक एमआरओ फॉर्म देते हैं, फिर आपको बैंक जाना होता है, बैंक से 40 रुपए की रिसीट आपको मिलती है, वो एमआरओ फॉर्म फिल करके रिसीट लेकर, और फिर अगले दिन आपको आरआर हॉस्पिटल जो कि न्यू दिल्ली में ही है वहां पर रिपोर्ट करना होता है वापस उस टेस्ट का। जैसे मान लो किसी को ब्लड में टेम्पररी रिजेक्शन मिल गया, जैसे फाइनल जो लेवल होता है वो 11.5 होता है, मान लो किसी का अगर 10.5 या फिर 10 है, मतलब उसको टेम्पररी रिजेक्शन मिला, तो उसको वो एक एमआरओ फॉर्म देते हैं, वो आपको फिल करना होता है, बैंक जाना होता है, 40 रुपए की रिसीट कटती है वो काट कर, और फिर आपको वहां पर जैसे 2 तारीख को था, 2, 3, 4, 2, 3, 4 तो ये बेस हॉस्पिटल में जाएंगे, मतलब 5 तारीख को आपको आरआर में रिपोर्ट करना होता है आपका वापस मेडिकल का टेस्ट कराने के लिए, ब्लड वाला, ठीक है। तो ये सारी स्केड्यूल की होता है, यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, मैंने आपको सारा डिस्कस कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी और को कोई डाउट है देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट जो मैं इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां पर, उनको आइडिया हो जाएगा एंड दे विल प्रिपेयर फॉर दैट, तो वो उनके लिए थोड़ा सही रहेगा, दे विल हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ आइडिया कि अच्छा ये होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर दो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर सीबीटी एग्जाम एंड द इंटरव्यू।